皆さん、こんにちは。こんにちは。山梨県の玄関の知長崎カウトラオ様とチュン神様ゴタムブッダの聖地な小樽プラデス末心から歓迎いたします。ありがとうございます。ボダイセナからスワミビベカナンダまで日本とインドの間長くて豊かな文化関係の歴史が存在しています。ご存知の通り、マハトマ・ガンディージの貴重な私物にはサナジャル、メジャル、ケカジャル、エワジャルのジャオも含まれてあります。His Excellency और जापान के पूरे डेलीगेशन का मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। भारत और जापान के संबंध सदियों से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के संबंध सहस्त्राब्दी से अधिक समय से रणनीतिक, सांस्कृतिक और वैश्विक सहभागिता की महत्वपूर्ण जड़ों से जुड़ी रही है। आज जब दुनिया के तमाम देश युद्ध में फंसे हैं, तब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा बुद्ध के संदेश के माध्यम से दुनिया को शांति, सौहार्द व एकता के सूत्र में बांधने की अपील की है। भारत और जापान बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। समान सामाजिक आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं के साथ ही लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष एवं बहुलवादी प्रणालियों के साथ विश्वस्तरीय सामरिक दृष्टिकोण भी दोनों देशों के समान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे के प्रगाढ़ संबंधों ने भी भारत जापान के राजनीतिक, आर्थिक और व्यावसायिक संबंधों को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। राज्य सरकार जापानी कंपनियों के साथ सहयोग करने की इच्छुक है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के पार्टनर कंट्री के रूप में जापान का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। उत्तर प्रदेश व जापान के साथ वह एमओयू साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण क्वाड देशों के साथ मिलकर कार्य करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के
प्रतिबद्धता का ही परिणाम है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कार्यरत जापान की प्रमुख कंपनियां मित्सुई टेक्नोलॉजीज, होंडा मोटर्स, यामा मोटर्स, डेसो, टोयोड्रेक, निसिन, एबीसी लॉजिस्टिक्स, सेकिसुई, डीएलजीएम, मोल्डिंग सहित 1400 से अधिक जापानी कंपनियां वर्तमान में भारत के अंदर कार्य कर रही हैं। भारत एवं जापान के मध्य आर्थिक सहयोग अत्यंत समृद्ध है। दोनों देशों के मध्य वित्तीय वर्ष 2023-24 में 22.854 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। इस अवधि में जापान से भारत को 17.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया तथा 5.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात भी किया गया। उत्तर प्रदेश यानी यूपी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनलिमिटेड पोटेंशियल का स्टेट है। आज इस एमओयू के बाद भारत और जापान के संबंधों को एक नई मजबूती मिलने जा रही है। अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले इस राज्य में आपको सुखद अनुभूति होगी। जापान से पधारे आप सभी को इस पोटेंशियल का पूरा लाभ भी प्राप्त होगा। भारत के सबसे अधिक आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में यह भारत का चौथा राज्य है, लेकिन भारत की सबसे अधिक आबादी यानी 25 करोड़ आबादी इस प्रदेश में निवास करती है और इस कारण से यह भारत का सबसे बड़ा श्रम और उपभोक्ता बाजार भी है। विगत 8 वर्षों में हमने प्रदेश के अंदर निवेश का एक बेहतरीन वातावरण तैयार किया है। रोड, रेल, एयर और वाटरवेज की बेहतरीन कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के अंदर दी है। इससे उद्योगों को वैश्विक एवं घरेलू बाजार तक पहुंच बनाने में लॉजिस्टिक की सुलभता में वृद्धि होगी। हमारे यहाँ यानी उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क 16,000 किलोमीटर से अधिक है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 8.5% और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 56% उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से होकर के गुजरता है। दोनों फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन उत्तर प्रदेश के दादरी यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में है। देश के सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में से एक होने के नाते उत्तर प्रदेश ने स्वयं को 13 वर्तमान और आगामी एक्सप्रेसवेज के साथ एक एक्सप्रेस वे स्टेट के रूप में स्थापित किया है। 6 एक्सप्रेसवे हमारे पूर्ण हो चुके हैं, 7 विकास के विभिन्न चरणों में चल रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे पूरे राज्य में मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिल रही है। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद भारत के कुल एक्सप्रेसवे का 55% भाग उत्तर प्रदेश
में होगा। वर्तमान में 1130 किलोमीटर लंबाई के 5 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं। मेरठ से प्रयागराज के मध्य 594 किलोमीटर के गंगा एक्सप्रेसवे सहित 720 किलोमीटर लंबाई के 3 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी एवं कुशीनगर में मौजूदा जेवर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास होने से उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला देश का ये पहला राज्य होगा। वर्तमान में 16 डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में संचालित हैं। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार होने जा रहा है और अप्रैल 2025 में हम इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। यामानासी प्रीफेक्चर और उत्तर प्रदेश दोनों में एक बड़ी साम्यता है। दोनों ही लैंडलॉक्ड स्टेट हैं। दोनों की अपनी सीमाएं हैं। उत्तर प्रदेश ने अपनी इस समस्या को एक चुनौती के रूप में लिया है और अब हमने ड्राई पोर्ट्स को भी विकसित किया है। इनलैंड वाटरवेज को एक्टिव किया है। यूपी के वाराणसी से वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक भारत का पहला वाटरवेज प्रारंभ हो चुका है। वाराणसी में 100 एकड़ में भारत का पहला फ्रेट विलेज विकसित हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के निर्यात केंद्रों को पूर्वी भारत के बंदरगाहों से जोड़ने वाला यह गांव इनबाउंड व आउटबाउंड कार्गो के लिए ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में कार्य करेगा। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होने के नाते उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 9.2% का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश भारत के फूड बास्केट के रूप में भी जाना जाता है। राज्य में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा डेयरी सेक्टर में अपार अवसर हैं। उत्तर प्रदेश में भारत में खाद्यान्न, दुग्ध और गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति उत्तर प्रदेश ने प्रख्यापित की है। ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में 2.73 लाख करोड़ के निवेश के 20 MOU भी उत्तर प्रदेश में हस्ताक्षरित हुए हैं। अयोध्या एवं अन्य 17 नगर निगमों को उत्तर प्रदेश ने सोलर सिटी के रूप में विकसित किया है। जापान और भारत के बीच शताब्दियों से गहरे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के पिता महाराज शुद्धोदन की राजधानी कपिलवस्तु, पहला उपदेश स्थल सारनाथ, सर्वाधिक चातुर्मास प्रवास स्थल श्रावस्ती, महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर सहित महात्मा बुद्ध की अनेक स्मृतियां उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। महात्मा बुद्ध के इस स्थलों को आपस में जोड़ते हुए हमने बौद्ध सर्किट डेवलप किया है। हमें प्रसन्नता होगी यदि आप सभी स्वयं एक बार इन स्थलों का विजिट करें। और मुझे प्रसन्नता है कि हिज एक्सीलेंसी ने आज
उत्तर प्रदेश और नागासाकी कोकारो ने आज जापान और उत्तर प्रदेश के बीच में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी आह्वान किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटीएस सेक्टर में उत्तर प्रदेश को भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 45% योगदान करने का गौरव प्राप्त है। यहां भारत के मोबाइल कंपोनेंट के 55% निर्माता हैं। भारत में के लगभग 26% मोबाइल निर्माता उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हैं तथा 200 से अधिक एएसडीएम कंपनियां प्रदेश में स्थित हैं। राज्य सरकार सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग तथा फैब यूनिट के लिए क्लस्टर विकसित कर रही है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में तेजी से भारत में डाटा सेंटर के मुख्य हब के रूप में भी उभर रहा है। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को लीड स्टेट्स की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इंडिया के कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 7,600 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं। 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किए जा रहे हैं। भारत में घोषित 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में से एक उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। तेजी से विकसित होते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ उत्तर प्रदेश में एंजल इन्वेस्टर्स एवं वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए डिफेंस एवं एरोस्पेस वैल्यू चेन में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए असीम अवसर उपलब्ध हैं। जापान को इसका लाभ उठाना चाहिए। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, R&D एंड इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे के निकट उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क का शुभारंभ किया गया है। इसी प्रकार यमुना एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में फिल्म सिटी, टॉय पार्क, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब भी विकसित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को डाटा सेंटर हब बनाने की दिशा में कुल 636 मेगावाट क्षमता के डाटा सेंटर की स्थापना का कार्य जारी है। प्रदेश सरकार ने अपनी नीतियों में संरचनात्मक परिवर्तन करके एक प्रतिस्पर्धी, आकर्षक एवं सहायक प्रोत्साहन ढांचा भी प्रदान किया है। हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक विकल्प आधारित मॉडल प्रदान करती है जो उत्पादन, रोजगार एवं निर्यात को प्रोत्साहित करती है। सर्कुलर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तथा ग्रीन हाइड्रोजन सहित नए क्षेत्र को भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। भारत और जापान के मध्य संबंध केंद्र सरकार के साथ ही राज्यों तक भी फैले हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से जापानी शहरों के साथ अच्छे संबंध हैं। इन साझेदारियों का उद्देश्य व्यापार, संस्कृति व शासन सहित अनेक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा, वेस्ट टू एनर्जी एवं हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज को प्रोत्साहित कर रही है। राज्य सरकार की योजना वर्ष 2027 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का है। हाल ही में शुरू ही सौर एवं जैव ईंधन ऊर्जा सेक्टर में महत्वपूर्ण निवेश सम्मिलित है। शिक्षा क्षेत्र में जापान की भागीदारी, कौशल विकास
एवं नॉलेज ट्रांसफर हेतु अभिनव साझेदारी को जन्म दे सकती है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में आईटी, संचार एवं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सकता है। जापान की विशेषज्ञता स्मार्ट सिटीज, नगरीय परिवहन और आपदा रोधी अवस्थापनाओं में उत्तर प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। कृषि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफी समृद्ध है, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, कृषि तकनीक एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र है। टिकाऊ कृषि एवं वैल्यू एडेड खाद्य उत्पादों हेतु उक्त टेक्नोलॉजीज को संयुक्त उद्यम के रूप में उद्यम के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे युवा राज्य है। यहां के युवा जापान से प्रशिक्षण प्राप्त करके अत्यधिक कौशल संपन्न श्रमिक बन सकते हैं। इससे वे वैश्विक स्तर पर उद्योगों में योगदान देने के लिए तैयार होंगे। आने वाले दशक में वर्तमान में जो 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या है वह कामकाजी जनसंख्या में शामिल हो जाएगी। हमने व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट बनाया है। तकनीक की मदद से ह्यूमन इंटरफेरेंस को न्यूनतम किया है। इसका लाभ प्रदेश में हर एक इन्वेस्टर को प्राप्त हो रहा है। आप सभी आज यहां आए हैं। मैं आप सबका एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और हिज एक्सेलेंसी और जापान की आई हुई पूरी टीम को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो भी आपके विचार हैं व्यापार के, पर्यटन के, इन्वेस्टमेंट के, इन सभी में उत्तर प्रदेश एक सकारात्मक भाव के साथ जापान के साथ और आपके राज्य के साथ मिलकर के कार्य करने का इच्छुक होगा। इरो इरो आरिगातो गोजाइमासु। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।